क्रेटा, थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इन चारों गाड़ियों को बीट करना आसान है कि नहीं, और अगर कोई गाड़ी बीट करती है तो वो कौन सी गाड़ियां होंगी और क्या तरीके हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि इन गाड़ियों के जो बदनाम बदमाश चार गाड़ियां हैं मार्केट की, इनको कैसे बीट किया जा सकता है। चारों गाड़ियां चारों ही बदनाम है, चारों ही ओवर प्राइस्ड है मेरे हिसाब से, और चारों ही अपने सेल चार्ट में सबसे ऊपर आती हैं और किसी ना किसी वजह से ये हमेशा चर्चा में रहती है चारों की चारों गाड़ियां। ये मतलब ये वो बदमाश एकदम मामा बुआ के लड़के हैं क्लास के, ये वो चार बैक बेंचर्स हैं जो कि केओटिक हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, टीचर के सर में दर्द रखते हैं, लेकिन क्लास में रौनक भी यही लगाते हैं। फिर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना हो, कभी किसी डिबेट में, किसी कंपटीशन में, रेस में, ये फिर सबसे आगे आते हैं। ये वही चार बदमाश बैक बेंचर बच्चे हैं क्लास के। लेकिन अगर इनको बीट किया जा सकता है, मैं रीजन बता देता हूँ कैसे किया जा सकता है। ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट वेरी टफ। ये गाड़ियां क्योंकि जितने टाइम से मार्केट में है, कम से कम 15-20 साल हो गए, आज से नहीं है, 15-20 साल हो गए इनको। क्रेटा थोड़ी सी नई है, इतनी पुरानी नहीं है, 20 साल। स्कॉर्पियो बीइंग अ वेरी ओल्ड कार एंड इन इंडियन मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, 20-25 साल के आसपास हो गए, तो इनको दबदबा है। प्लस चारों गाड़ियां ही ऐसी ब्रांड से आती है जो कि ऑलरेडी वेल नोन है, बहुत रिलायबल है इंडिया में। Hyundai हो गई, महिंद्रा की 2 गाड़ियां इस लिस्ट में, टोयोटा बीइंग द मोस्ट रिलायबल कार इन इंडिया राइट नाउ, द मैन्युफैक्चरर इनफैक्ट। तो एक तो ये रीजन हो गया कि लोगों का इन ब्रांड्स के ऊपर भरोसा है कि इनकी गाड़ियां हम ले रहे हैं तो ये सालों साल चलेंगी। उसके बाद आते हैं काफी सारे रीजंस। ये गाड़ियां लोगों को सपने दिखाती हैं। जो लोग इन गाड़ियों को खरीदते हैं कम से कम प्रैक्टिकल माइंड से तो नहीं सोचते उनको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। हालांकि मैं अभी बता देता हूँ, क्रेटा एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है, और देखो वैसे सारे ही प्रैक्टिकल है, मैं प्रोडक्ट्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब समझो अब ये अपने फीचर्स की वजह से, अपनी प्रैक्टिकलिटी की वजह से नहीं बिकती हैं। चारों गाड़ियां आज इस पॉइंट पे आ चुकी हैं कि खाली नाम की वजह से बिक रही है कि अब यही लेना है जो इसकी अच्छाइयां हैं, जो इसकी बुराइयां हैं। थार देख लो कितनी बदनाम है, स्कॉर्पियो कितनी बदनाम है, फॉर्च्यूनर भी लपेटे में आ गई है, क्रेटा बदनाम है अपने हेडलाइट और हॉर्न के लिए, फिर भी लोग यही खरीद रहे हैं, तो कुछ तो वजह होगी ना। तो ये गाड़ियां लोगों को सपने दिखाते हैं, वो एस्पिरेशन दिखाती हैं। ये लोगों को पावर, टोरा, वो वाइब और रुतबा और वो सबसे हट के दिखाना, वो क्लास मान लो, कुछ भी मान लो, लोगों को वो एस्पिरेशन ये गाड़ियां लाकर देती हैं, जो कि इंसान को आज के टाइम पे डोमिनेंट फील कराती हैं रोड के ऊपर। सबसे पहला रीजन ही इन गाड़ियों के बिकने का यही है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बाकी गाड़ियां फिलहाल मार्केट में नहीं डिलीवर कर पा रही हैं। और फिर ये भी है ना कि ये गाड़ियां रिलायबल, ब्रांड रिलायबल, तो अब ये इस टाइम पे आ गई कि लोगों के इमोशंस जुड़ गए हैं इन गाड़ियों से। अब इसमें क्या कमियां आ रही हैं वो नहीं देखते हैं, अब कंप्लीटली हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया गाड़ियों के साथ। ये मतलब वैसा ही है कि जब एक इंसान बहुत दिल से मतलब हमें पसंद आ जाता है, फिर वो चाहे सुंदर हो चाहे ना हो, उससे 10 टाइम सुंदर कोई इंसान हमें मिल जाए, हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है, इसी से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया है। वैसा ही इन चारों गाड़ियों के साथ है, और चारों गाड़ियां बदनाम है अपने अपने रीजंस की वजह से। क्रेटा बदनाम है अपने तेज हॉर्न, लाउड हॉर्न और अपनी हेडलाइट्स की वजह से। थारो, स्कॉर्पियो बदनाम है अपने एक्सीडेंट्स और बचकानी हरकतों की वजह से। फॉर्च्यूनर इतनी बदनाम नहीं है, लेकिन वो भी इन्हीं की संगत में रह के वो भी लपेटे में आ गई है। तो मतलब ऐसा है कि लोगों को अब ये चाहिए। और मैं आपको एक सच बात बता देता हूँ, जितनी ये गाड़ियां उल जलूल हरकतें करती हैं, गाड़ियों की वैसे कोई गलती नहीं है, इनके जो ओनर है उनका माइंडसेट खराब है। सबका नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ का जो ये हरकतें करते हैं। ये हरकतें जब ऑनलाइन आती हैं तो लोग ज्यादा खरीदते हैं इन गाड़ियों को, क्योंकि वो इसका नेगेटिव चीज उठा लेते हैं कि इस गाड़ी थार ने इसको ठोक दिया, उसको ठोक दिया, तो लोगों को इनकी पावर दिखती है, तो उस वजह से लोग खरीदते हैं। हाँ, किसी में भी टक्कर मार दो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, थार ऊपर से गिर गई शोरूम से, कुछ नहीं बिगड़ा उसका, थार ने पिलर में मार दिया, पिलर गिरा दिया, थार ने 2 गाड़ियों में मार दी, बाइक के ऊपर चढ़ा दी, उसको टक्कर मार दी, तो है तो ये गलत चीज। लेकिन लोग इससे और ज्यादा प्रोवोक हो जाते हैं कि अब तो ये गाड़ी चाहिए, इससे हमें वो पावर फील होगी। देखो अब ये चारों गाड़ियां बिकती हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी गाड़ियों जो इनकी कंपटीशन में है उनमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये गाड़ियां बहुत बेस्ट हैं, एकदम टॉप ऑफ द क्लास चीजें प्रोवाइड करती हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिकती हैं। चलो अब फॉर्च्यूनर की बात कर लेते हैं। देखो फॉर्च्यूनर के बिकने के मतलब मैं कहूँगा 2-3 ही कारण है, और इसके सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां आई, इंडेवर आई, वो चली गई, कुछ भी रीजन रहे हों कि ब्रांड रिलायबल नहीं है या पार्ट्स उसके महंगे हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ भी है। स्कोडा कोडियाक नहीं बिकती है, MG मैजिस्टर लगा लो, ग्लोस्टर लगा लो, वो गाड़ियां रिलायबल नहीं है या लोगों को एस्पिरेशन नहीं मिलती है। एक टाइम आता है जब लोग एक डिफरेंट एंगल से कनेक्ट करते हैं गाड़ी से, और वो दूसरी ब्रांड्स नहीं कर पा रही हैं। MG मैजिस्टर, ग्लोस्टर को लगता है कि फीचर्स कम है इनकी गाड़ी में, अब ज्यादा दे देंगे तो बिकने लगेगी। देखो ऐसा नहीं है, और वो बीट कर भी नहीं पाएगी फॉर्च्यूनर को। ये एक अलग कारण से बिकती है, लोगों को वो पावर चाहिए
कि पॉलिटिशियन इसमें बैठा है, मंत्री इसमें बैठा है, एक्टर बैठे हैं, जो भी मान लो बड़े लोग इसमें बैठे हैं, वो लोगों की पावर हमें चाहिए, उनका माइंडसेट हमें चाहिए, लोग उन्हें जिस नज़र से देखते हैं वो चीज़ हमें चाहिए। इंडिया में जब ब्रांड्स ये चीज़ समझ जाएंगे तो वो अपने प्रोडक्ट्स में भर भर के फीचर्स देने से अच्छा है थोड़ा रिलायबल बनाएंगी, या इस पॉइंट की तरफ भी काम करेंगे कि लोग दिल से कनेक्ट करते हैं गाड़ियों के साथ। ये इंडिया कोई फॉरेन कंट्री नहीं है जहाँ पे ये देखेंगे कि 10 लाख दे रहे हैं तो कितनी वैल्यू मिल रही है। इंडिया के लोग हर प्राइस पॉइंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से सोचते हैं। 10 लाख से नीचे का जिसका बजट होता है वो थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज की, ज़्यादा फीचर्स लेने वाली गाड़ी देखता है। 10 से 20 लाख का जो बजट होता है उसमें लोग ये देखते हैं कि हमारी गाड़ी में फीचर्स कितने हैं, लोगों से हटके कैसे दिख रही है, मैं क्या चीज़ और ले लूँ 20 लाख में। जैसे ही बजट 30 और 25-30 लाख से आगे निकलता है, लोगों को सीधी फॉर्च्यूनर दिखती है कि उसमें फीचर्स भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सनरूफ नहीं, कुछ भी नहीं है, हमें वो गाड़ी चाहिए। बाकी ब्रांड्स वो चीज़, वो ऑरा गाड़ी का क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। इंडेवर चलेगी, कोडियक नहीं बिकती है, एमजी मैजिस्टर और ये जो मान लो ग्लोस्टर हो गई, ये इनमें खाली फीचर्स हैं, बाकी लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो वो गाड़ियां वैसे नहीं बिकती हैं। ले दे के फॉर्च्यूनर ही बिक गई, बिकती रह रही है, मतलब सबसे ज्यादा बिकती है। इंडिया में कई बार छोटी गाड़ियां इतनी नहीं बिकती हैं जितनी फॉर्च्यूनर अकेले बिक जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि थार की अगर बदनामी करोगे इंस्टा पे तो वो गाड़ी बिकेगी नहीं? वो गाड़ी उल्टा ज्यादा बिकती है। जैसे धुरंधर मूवी के साथ हुआ, ध्रुव राठी ने उसकी बेइज्जती कर दी या प्रोपेगेंडा बता दिया, कुछ भी बता दिया, उसकी वजह से उसने नेगेटिव पीआर करी उसकी, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। वो गाड़ी में फुटफॉल और बढ़ गया उस फिल्म के लिए और ज्यादा लोग चले गए। तो नेगेटिव पीआर की वजह से चीजें बढ़ती हैं। अब थार की बेइज्जती होती है, बदनामी होती है, उल्टा ज्यादा बिकती है। लोगों को ये चीज चाहिए। इंडिया में लोगों को डोमिनेंस पसंद है रोड के ऊपर, और बाकी ब्रांड से नहीं कर पा रही है। जिमनी को लेके आया प्रैक्टिकलिटी के लिए, जिमनी फ्लॉप हो गई, वो मतलब रोड प्रेजेंस नहीं दे पाई। ब्रांड्स पता नहीं क्यों नहीं समझती हैं, लोग फीचर से ज्यादा रोड प्रेजेंस, लुक्स और इस मान लो इस माइंडसेट के साथ जीते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं कि दूसरों को हमारी गाड़ी कैसी लग रही है। अरे दूसरों को छोड़, खुद को ही नहीं पसंद आ रही जिमनी, तो जिमनी फ्लॉप होगी, तो वो मार्केट पूरा खाली पड़ा है थार का। तो थार बिकती है, लंबी चौड़ी ऊंची गाड़ी है। अब चाहे वो 3 डोर थी, दबा के बिकती थी, भले इम्प्रैक्टिकल गाड़ी है, नहीं बैठ सकते उसमें ज्यादा लोग, या मान लो थोड़ी सी इनकन्वीनियंट है, बैठने में दिक्कत हो रही, फिर भी बिकती है। थार स्कॉर्पियो का ऐसा है, जितनी बदनामी करोगे उतनी ज्यादा बिकती है। और स्कॉर्पियो के तो क्या ही कहने, 20 लाख की एक ऐसी गाड़ी है, ना फीचर्स है, ना कंफर्ट है, ना स्टेबिलिटी है, ना उस गाड़ी के अंदर सेफ्टी है, लेकिन टोरा, ये बंदा स्कॉर्पियो में बैठा है, जरूर इसमें कोई बात है। लोग खाली इस चीज के, उस गाड़ी के 20 लाख रुपए दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से वर्थ तो नहीं है। खैर, लोग जिस चीज के लिए खरीद रहे हैं वो चीज उनको मिल रही है। और मुझे जब गाड़ी रोड पे दिखती है ना, ब्लैक स्कॉर्पियो क्लासिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो गाड़ी फॉर्च्यूनर से तगड़ी रोड प्रेजेंस देती है। तो अब देख लो इंडिया के जो लोग हैं, इंडियन जो है, किस तरीके से ड्रीवन है, कि वो एस्पिरेशनल ड्रीवन है कि ये गाड़ी में रुतबा जो फील करवाती है, हमें वो फील चाहिए। अब आप स्कॉर्पियो को ही देख लो ना, कंप्लीट नया प्रोडक्ट था जब मार्केट में आया। स्कॉर्पियो क्लासिक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ब्रांड ने बहुत सही प्ले किया। उनको पता था लोग स्कॉर्पियो के दीवाने हैं, उसका नाम रख दिया स्कॉर्पियो एन। कोई लिंक नहीं है दोनों गाड़ियों के बीच, और वो चीज ब्रांड के लिए काम कर गई। स्कॉर्पियो नाम की वजह से स्कॉर्पियो एन बिकने लगी, और प्रोडक्ट है भी दमदार। ऐसा नहीं है कि खाली रीब्रांडिंग करी, नया प्रोडक्ट ला दिया सेम नाम से तो गाड़ी बिकने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिएरा नहीं बिक रही है, मैजिस्टर के भी कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े सेल्स फिगर्स नहीं आएंगे, लेकिन वो चीज एन के साथ हुई क्योंकि प्रोडक्ट ही खुद में बहुत दमदार था। अब देख लो, एन की लाइन लगी हुई है लेने वालों की, क्लासिक की अभी भी लाइन है, उसको लोग छोड़ के जाना चाह ही नहीं रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इनको बीट करना आसान है? तो हाँ, इनको बीट करना आसान है। कौन बीट करेगा? कोई नई गाड़ी मार्केट में आके, कोई नई ब्रांड आके इनको बीट नहीं कर पाएगी। इन गाड़ियों को अगर बीट करना होगा तो वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब इन्हीं 3-4 ब्रांड से कोई नई गाड़ी उठ के आ जाएगी, जब लोगों की ही एकदम जनरेशन चेंज हो जाएगी। आज से मतलब करीबन ये मान लो 10-15 साल बाद कोई गाड़ी इन्हीं ब्रांड से निकल के आएगी, वो नए फीचर्स आ जाएंगे। जैसे टोयोटा ने कॉलिस को बंद करके इनोवा निकाल दी थी, तो ऐसे करके ही इन गाड़ियों को बीट किया जा सकता है। वरना जब तक ये गाड़ियां मार्केट में है, जब तक लोग ऐसे ही रहेंगे, ये गाड़ियों को बीट करना इजी नहीं है। ये 4, यार मैं कितनी बार बताऊं, ये गाड़ियां फीचर्स की वजह से नहीं बिकती हैं, लोग फीचर्स की वजह से गाड़ियां नहीं लेते हैं। एक बजट रेंज होती है जिनमें लोगों को एक स्पेसिफिक चीज से फर्क पड़ता है। फीचर्स कितने हैं ये लोग देखते हैं 20 लाख तक, 25 लाख तक, इससे ऊपर लोगों को चाहिए टोरा। हम जिस गाड़ी में बैठे हैं, हमारा रुतबा, हमारी क्लास, हमारी स्टैंडर्ड हमारी गाड़ी से दिखना चाहिए। वो चीज फॉर्च्यूनर लेकर आती है, वो चीज स्कॉर्पियो लेकर आती है, वो चीज थार लेकर आती है। चारों ही बदनाम बदमाश बच्चे हैं क्लास के, चारों ही टॉप पे आता है, चारों ने ही रौनक लगा रखी है मार्केट में,
चारों के ही किस्से मार्केट में आते हैं। अब एक्सीडेंट बाकी गाड़ियां भी करती हैं, लेकिन जब ये चारों गाड़ियां मार्केट में रोड पर निकल कर आती हैं, लोग इन्हें एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखते हैं। रिस्पेक्ट मान लो, तुम खौफ मान लो, कुछ भी मान लो, बट इन चारों गाड़ियों की बात अलग है। तो देखो यार, मार्केट में ये नई मूंगफलियां आने से बादाम के दाम कम नहीं होते, वैसे ही है। मैं किसी गाड़ी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि जैसे मान लो अभी मैजिस्टर आई, तो शायद मैंने भी लिख दिया होगा कि मैजिस्टर इज हियर टू किल फॉर्च्यूनर, या काफी लोगों ने लिखा होगा। अगर मैंने भी लिखा था तो आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। बच्चों का खेल नहीं है। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एनी अदर कार टू बीट फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, थार और इवन क्रेटा। आप देखो, कुछ गाड़ियां आती हैं सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए। सियरा आई थी, नहीं बिक पा रही है, मेरे को मार्केट में कहीं सियरा नहीं दिखती है। अभी रेनो आएगी, डस्टर आएगी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जिस तरीके से, जिस टाइम पे ये गाड़ी मार्केट को डोमिनेट कर रही थी, लीड कर रही थी, वो टाइम अलग था। ये गाड़ी मतलब पायनियर थी अपने फील्ड की, यानी सबसे पहले गाड़ी आई थी। अब नहीं है, क्योंकि भरा पड़ा है पूरा सेगमेंट। प्रोडक्ट अच्छा होगा, लेकिन अब एक नई गाड़ी इस मार्केट में बोलबाला है उसके इस सेगमेंट में, तो डस्टर को बहुत तगड़ी टक्कर मिलेगी और टॉप पे तो नहीं आ पाएगी। एक बढ़िया प्रोडक्ट है, अच्छे सेल्स फिगर के साथ मार्केट में चल सकता है, बीट करना इजी नहीं है। थार की पूरी सेगमेंट खाली है, और मैं कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल तक ही खाली ही रहेगी। चाहे J2 आप JSW मान लो, भाई ब्रांड्स के साथ कनेक्ट है, प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट है, लोगों का एक लेगेसी मेंटेन करी हुई है इन गाड़ियों ने। इतना आसान नहीं होगा, तो जितने मर्जी नई गाड़ियां आ जाएं भाई, इनको बीट नहीं किया जा सकता। हाँ, वो सेगमेंट में एक अपनी जो है एक जगह अच्छी खासी बना सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट जो फिगर है, जो इमेज है, वो इन्हीं गाड़ियों की रहेगी। और लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि नई गाड़ियां आए, मार्केट में आए, थोड़ा मौका मिले भाई, बाकी गाड़ियों को भी मौका दो। डिजर्विंग गाड़ियां हैं। मेरे को ग्लोस्टर दिल और जान से पसंद है, क्योंकि मैंने उस गाड़ी को चलाया हुआ है, मैं ट्रिप पे लेके गया था। आई जस्ट लव द कार। क्रेटा मुझे अब लुक्स की वजह से नहीं पसंद है, लेकिन अब आप ये देखो कि ग्रैंड विटारा लगभग 8-9 हज़ार जो है यूनिट मंथली बिकती है, लेकिन वही क्रेटा की 18,000 है। सियरा की भी 8-9, 7-8 हज़ार के आसपास होंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सेल्टोस भी इतनी ज्यादा नहीं बिकती है, कोई भी गाड़ी इतनी नहीं बिक रही है जितनी अब क्रेटा बिकती है। रिलायबल कार है भाई, रिलायबल इंजन है। फिर लोगों को जो चीज चर्चा में है वो चाहिए, बाकी गाड़ियां रहती नहीं है चर्चा में। तो ये कुछ मेरा मानना था इन चारों गाड़ियों को लेके। लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन दीज कार्स कि ये गाड़ियां क्यों बिकती हैं, कैसे इनको बीट किया जा सकता है, और क्या तरीके होंगे। क्या आप इन चारों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी के ओनर हो? आपको क्या लगता है, ये गाड़ियां मार्केट में ऐसी चलती रहनी चाहिए, इनका कॉम्पिटिशन मार्केट में कोई आना चाहिए? Let me know what are your views in the comment section. Thank you.